प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ आप मसीह की आइए मैं आप सबके लिए, आपकी चंगाइयों के लिए और इस पवित्र वचन के लिए, जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर की दास अपोस्तल अंगू यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी अपोस्तल सोनिया यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हम एक नए दिन के साथ पिता परमेश्वर ब्लेस किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। बाइबल कहती धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। है मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावन खुदा, उसी जी उठने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं मेरे जिंदा परमेश्वर। हर एक जन आज आशीषित किया जाए, ब्लेस किया जाए, इनके घराने ब्लेस किए जाए खुदावना। इन सबको आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। हर एक शैतान की योजनाएं आज इनकी जिंदगियों में से कैंसिल की जाए। हर एक जादू और टोने की स्पिरिटें खुदावना इनकी जिंदगियों में से कैंसिल की जाए खुदावना। आज परमेश्वर, बाइबल कहती है कि तू कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं देता जो तेरे सहने से बाहर हो। है खुदा, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा खुदावना, आज जो भी परीक्षा में यीशु मसीह के नाम की तरह वो अड़े और खड़े रहे, वो परमेश्वर ने अपनी बल देना खुदावना, ताकि वो तेरी परमेश्वर परीक्षा में अड़े और खड़े रहे और नेक्स्ट लेवल को अचीव कर पाए खुदावना। हर एक जन आज ब्लेस किया जाए खुदावना, के घराने, इनके लोग, इनके मोहल्ले ब्लेस किए जाए। आज का वचन इनकी जिंदगी में कार्य करे। आज के वचन के द्वारा हर एक जन आशीषित किया जाए और ब्लेसिंग को ले। आज का वचन, आज के वचन के द्वारा हर एक जन की जिंदगियों को छुए और आजाद करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सिर्फ आगे देखें, इफिसियों 6 की 13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। मेरे प्रिय, शैतान हमेशा आपके दिमाग में आपसे लड़ता है कि तू कभी चंगा नहीं हो सकता, तेरा कभी बच्चा नहीं हो सकता, तू हमेशा गरीब ही रहेगा। पर यह शैतान की एक चाल होती है ताकि वह आपको परमेश्वर से दूर कर सके। और अगर आपने शैतान की बातों पर विश्वास किया तो फिर शैतान कामयाब हो जाएगा और आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। इसलिए जब भी शैतान आपके दिल दिमाग में कोई भी झूठा विचार डाले तो हमेशा परमेश्वर का वचन बोले कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर धर्मी के वंश को बचाएगा, गर्व का फल यहोवा की ओर से आशीष है। इस तरह से आप परमेश्वर में स्थिर बने रहेंगे और सिर्फ आगे की तरफ बढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा कि सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहन कर, पाँव में सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन और विश्वास की ढाल ले, उद्धार का टोप पहन और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले, ताकि तू शैतान से लड़ सके और उसे हरा सके। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने पीठ के लिए कोई हथियार नहीं दिया, क्योंकि अगर आप शैतान को पीठ दिखाकर भागेंगे तो शैतान आप पर हमला करेगा और मार डालेगा। परमेश्वर ने सारे हथियार आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि वह हमेशा आपको जिताना चाहता है। इसलिए जब लोग चर्च आना शुरू करते हैं, परमेश्वर के करीब आना शुरू करते हैं, तो शैतान उसको पहले से ही और ज़्यादा परेशान करता है, उनको और ज़्यादा गरीब, बीमार और नशे में लेकर जाता है, ताकि वह परमेश्वर के पीछे से हट जाएं, ताकि वह शैतान की ओर पीठ दिखाएं और मारे जाएं। पर अगर वह यह फैसला कर ले कि वह पीठ पीछे नहीं करेंगे, कि हटने की बजाय शैतान पर और हमला करेंगे, तो शैतान हार जाएगा। मेरे प्रियो, मसीहत में एक नियम है कि हमेशा वही जीतते हैं जो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखे वह मेरे योग्य नहीं है। जब अलीशा ने एलिया की चादर को पाया तो अलीशा को पता था कि अब मुझे एलिया के पीछे चलना है, लेकिन अलीशा ने कहा कि पहले मुझे अपने माता पिता से मिलकर आने दे। तब एलिया ने कहा कि मैंने तुझसे क्या कहा, भागा जा यहाँ से,
भाग जा यहाँ से। जब परमेश्वर ने आपको अपने पीछे बुलाया तो आपके पास पीछे देखने का कोई भी कारण और समय नहीं है। जब एलीशा ने एलिया की बात को समझा तो वह अपना घर, परिवार, व्यापार सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। अगर आप पीछे देखेंगे, परमेश्वर से पीछे हट जाएंगे तो आप हारेंगे। फिर आप परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे और फिर वापस आएंगे। फिर आपको समझ आएगा कि यह शैतान का वार था और मैंने पीछे मुड़कर गलती की है। अगर आपको जीतना है तो आपको सिर्फ आगे की तरफ ही देखना पड़ेगा। दुख, निराशा, मुसीबतें जरूर आएंगी, पर वह आपको सिखाने के लिए होंगी कि जब आपके जीवन में आशा की कोई किरण नहीं थी तो परमेश्वर ने आपको छुड़ाया और बचाया, तो आगे वह आपके साथ कुछ न करेगा। जब दाऊद ने गोलियत को मारा था तो उसने उसे पीछे हटते हुए नहीं मारा था, बल्कि दाऊद सीधा आगे बढ़ा और एक बार में गोलियत को मार दिया। आपकी बीमारी, गरीबी, मुसीबतें चाहे गोलियत की तरफ जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, आप उसे सिर्फ आगे बढ़कर ही खत्म कर सकते हैं। आपको उन मुसीबतों पर आत्मिक हथियारों के वार करना है और जीतेंगे आप ही। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपनी आशीषों और मुसीबतों के समय में आपके वचनों पर चलती रहूंगी और आपकी मर्जी के अनुसार चलूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।